जो इतना बड़ा मुद्दा लेके आए, इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े झूठ के सहारे से सत्ता पे बैठ गया और सत्ता में बैठने के बाद वो मैटर खत्म, लोकपाल बिल खत्म, उसकी चर्चा खत्म। उनकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, जाना तो पब्लिक की जेब से ही है। टैक्स के रूप में, जुर्माने के रूप में जो भी जा रहा है वो जा तो पब्लिक की जेब से रहा है, लेकिन वो पब्लिक का पैसा पब्लिक की जेब से निकाल के अपनी जेब में डालना है, सीधी सी बात। अगर इस क्यों का मुद्दा उठ गया, इस पे कार्रवाई हो गई तो धोती किसकी फटेगी? किसकी नहीं फटेगी? पब्लिक की नहीं फटेगी ना, इसमें फटेगी पुलिस है, नेता है, अधिकारी है, अधिवक्ता है, संवाददाता है, क्योंकि भाई एक दूसरे से मिल चुके हैं। अपने मत का दान, उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। कानून अंधा है, जो भी नेता है वो बहरे है और पब्लिक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। बाजार की कोई व्यवस्था नहीं, बाजार की सारी व्यवस्था है ना, सब कुछ नेट और वेबसाइट के हाथ में जा चुका है। आज पब्लिक के पास, मध्यम वर्गीय युवा के पास में कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपका? कौशल। आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में कहा जाता है जब ये सौंदर्यीकरण हुआ 140 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद क्या व्यवस्था बदली यहाँ बाजार की? बाजार की कोई व्यवस्था नहीं, बाजार की सारी व्यवस्था है ना, सब कुछ नेट और वेबसाइट के हाथ में जा चुका है। आज पब्लिक के पास, मध्यम वर्गीय युवा के पास में कुछ नहीं बचा। जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, उसके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक नॉर्मल नौकरी कर रहा है, 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की। और जो एक्स्ट्रा वगैरह जो वेबसाइट है, जो भी नेट, जो ऑनलाइन सिस्टम है, बस मेन कमाइयाँ उनकी है। तीन हाँ बिल्कुल कमर। व्यापारी का पहले तो दुकानदारों ने चालू किया अपने उसके लिए, सपोर्ट की सहूलियत के लिए, अब उनकी खुद की कमर टूट चुकी है। इस वजह से उनकी खुद की कमर टूट चुकी है, उनके खुद के बेर बिक चुके हैं। यहाँ 140 करोड़ रुपए खर्च हुए, जब मैं यहाँ का देख रहा हूँ तो यहाँ पीक मार रखा है पेड़ों पर। पेड़ों में पानी तो नहीं है, लेकिन थूक कितना भरा हुआ है उसमें। तो यहाँ वृक्षारोपण तो कर दिया, लेकिन वृक्षारोपण की व्यवस्था कहाँ है? अब जैसे कि मंच से हमने कोई योजना प्रसारित कर दी है, योजना का कोई भी वो कर दिया, उपदेश दे दिया, लेकिन वो योजना मौके तक पहुँच रही है, उस पर कार्य हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता। उस पर कोई वो ही नहीं है। लोग कहते हैं जब शुरुआत में बना था तो यहाँ खूब सैनिटाइजेशन होता, दिन में 4-4 बार झाड़ू लगती थी, और आज की स्थिति? आज की स्थिति कुछ नहीं है। आज बिल्कुल, हाँ झाड़ू लग जाती है, बाकी झाड़ू ही लग रही है। हाँ बस सिर्फ झाड़ू लग रही है, बाकी कुछ नहीं। इस पे कोई छिड़काव वगैरह नहीं है। सारे पेड़ यहाँ से लेके वहाँ तक सारे सूखे हुए हैं। तो है पीक का छिड़काव है, पर ये तो मेरे भाई ये मार्केट की देन है, जो मार्केट से लाके पानी वानी डाल देते हैं। जिनके मार्केट के गेट के सामने है, उन्होंने अपने अपने पेड़ बचा रखे। अगर तुम सोचो गवर्नमेंट की तरफ से या लेबर वर्ग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कुछ आता है ना कोई फंड आता है। चांदनी चौक तक अलग फंड आता होगा, इतना बड़ा बाजार है एशिया का, वो फंड जाता कहाँ है? फिर वो कहाँ लगता है वो फंड? अब वो मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो? वो फंड जाता कहाँ है? ये मैं बताइए, जाता कहाँ? आता तो होगा ना। हाँ आता तो है योजना। अगर जो भी योजना हुई, जो भी योजना प्रसारित हुई, वो आएगी तो जरूर, लेकिन जाएगी किनकी जेब में जाएगी वो सब जानते हैं। हमारे मुंह से मत बुलवाओ, ठीक है? हमारे कपड़े फटेंगे उसमें। एक आम आदमी का दिक्कत। सत्ता में बदलाव करता है तो कुछ सोच समझ के बदलाव करता होगा ना। हमारे पास में सिर्फ एक ही अधिकार है, ठीक है? अपने मत का दान। उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। कानून अंधा है, जो भी नेता है वो बहरे है और पब्लिक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। जब जिस जो राष्ट्र लोकतंत्र राष्ट्र है, उस लोकतंत्र में लोक सेवक ही बहरे हो जाए तो पब्लिक क्या बोलेगी और क्या कहेगी? व्यक्तिगत संबंध में जिनसे अगर हमारा आपसे संबंध है ना, अगर हमारा आपसे संबंध है तो फिर आप हमारी कोई भी काम करोगे, हमें योजना मुहैया कराओगे, और संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, तो वो गई भाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल कूड़े में गए। दिल्ली में तो सबसे अलग माहौल है। दिल्ली में कहा जाता है जाति व्यवस्था नहीं है, धर्म का तड़का नहीं लगा पाती है बीजेपी। या तमाम पार्टियों की बात करूँ, मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है, ठीक? सबसे तेज सरकार केजरीवाल, ठीक है? झाड़ू। जब ये मार्केट में आई, जब केजरीवाल आया था तो उसने क्या मुद्दा क्या लेके आया था? लोकपाल बिल का। लोकपाल बिल शायद पब्लिक नहीं जानती है, लेकिन लोकपाल बिल का मतलब होता है पुलिस, नेता, अधिकारी सब एक समान। उसके बाद ये चर्चा हुई, सत्ता में आने के बाद। सत्ता में आने के बाद ये चर्चा हुई? कभी नहीं। ये लालच का लड्डू था। अब जो बुद्धिजीवी इंसान है उन्हें तो समझ में आ गया कि लोकपाल बिल क्या है, और जो मुफ्तखोर है उन्होंने बिजली, पानी और बस इसके चक्कर में, सुविधाओं के चक्कर में, बस सुविधा ये फ्री के चक्कर में खत्म।
उन्हें नहीं पता है कि लोकपाल बिल क्या है, ये किस मुद्दे पे आया है और उसका मैटर क्या है, और जो इसका समर्थन करे उससे बड़ा तो मैं ये नहीं समझता किसी, जो इतना बड़ा मुद्दा लेके आए, इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े झूठ के सहारे से सत्ता पे बैठ गया, और सत्ता में बैठने के बाद वो मैटर खत्म, लोकपाल बिल खत्म, उसकी चर्चा खत्म, गया साइड में सब। केजरीवाल ही ऐसे नेता हैं और तमाम पार्टियों में नेता हैं ऐसे। नेता तमाम, देखो भैया ये सत्ता है, सत्ता में बैठते ही ना सिर्फ अपना पे, पहले राजनीति होती थी राज्य के हित के लिए, समाज के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए, आज राजनीति की जाती है राजा बनने के लिए। तो आपने केजरीवाल की बात करी, 2014 में मोदी जी के ऐसे वादे बताए जो वादा था और पूरा नहीं हुआ आज तक 10-15 साल बीत जाने के बाद भी। अब मोदी के वादों का देखो, मोदी अगर मान लो कोई योजना करते हैं ना, जो स्थानीय नेता है जैसे कि संसद है, ठीक, वार्ड मेंबर है या प्रधान है, इनके जरिए, इनके माध्यम से पब्लिक तक ये योजनाएं नहीं पहुंचती। योजना तो उन्होंने पहुंचा दी, आप वार्ड मेंबर हो या विधायक हो, आपके संपर्क में मैं हूँ, मेरे संपर्क में ये है, तो ये जितनी भी योजनाएं हैं एक दूसरे से चेन सिस्टम है, एक दूसरे के संपर्क से, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो केजरीवाल भी तो ये वाली बातें कहा करते हैं, मुझे केंद्र काम नहीं करने देता प्रदेश में, वो भी तो चेन सिस्टम एक तरीके का। केंद्र काम क्यों नहीं करने देगा मेरे भाई? एक बात बताओ, जब भी उनका कुछ काम होता था, अभी मैं डीडीसी की बात करूं, डीडीसी में कोरोना के समय में आपको याद होगा एक वो चलते थे जो वहाँ सेवा देते थे, कुछ लड़के नौकरी करते थे, 6500 उनकी भर्तियां थी। जब आम आदमी पार्टी सरकार थी तो भाजपा के विधायक आम आदमी पार्टी के विधायकों के चरणों में पड़े थे कि उनकी फाइल पास कर दो आप। एलजी साहब ने फाइल हटा दी, आज इतने महीने बीत गए, अभी तक उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। वो लोग बेचारे केजरीवाल की सभा में भी धरने पर बैठे थे, बीजेपी की सभा में भी धरने पर बैठे हैं वो लोग। भैया हमारे की बात कर रहा हूँ, हमारे भारत देश की नहीं, सर्वराष्ट्र कंट्री जो है, लोकतंत्र कंट्री है, ठीक, हमने अपने मत का दान दिया, किसे दिया? नेता को, लोक सेवक को। अब जो भी हमारे मानव अधिकार हैं उन्हें हम तक मुहैया कराना, ये लोक सेवक का काम होता है। यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा, ठीक, वो अपने सिस्टम से, अपने घर से जुड़ा हुआ है, ठीक, उसका मतलब है सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना, सुबह शाम तक संघर्ष करें, अपने जो भी उसके फैमिली में 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, बस उनके लिए। अब हम इन मुद्दों पे बहस करें, या महाराष्ट्र में कोई मुद्दा, कोई वारदात हुई है, उस वारदात के चलते हम दूसरे जो हमारे आसपास रह रहे हैं, तो हम तो किसी को मानते नहीं, ना हम जातवाद मानते हैं। हमारी मार्केट में मुसलमान भी हैं, ठीक है ना, हिंदू भी हैं, मराठी भी है, बंगाली भी, हम सबके एक साथ बैठते हैं। वो तो व्यापार है, व्यापार अलग चीज़ है, व्यवहार अलग चीज़ है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, इसका सौंदर्यीकरण होने के बाद जो आज इसकी स्थिति है उसका दोषी कौन है? लोक सेवक जो स्थानीय लोक सेवक हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, जाना तो पब्लिक की जेब से ही है। टैक्स के रूप में, जुर्माने के रूप में जो भी जा रहा है वो जा तो पब्लिक की जेब से रहा है, लेकिन वो पब्लिक का पैसा पब्लिक की जेब से निकाल के अपनी जेब में डालना है, सीधी सी बात। जनता भरोसा कर रही है, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई मेरे, जनता को भरोसा करना पड़ेगा। अब हमने इन्हें हटा के इन्हें चुना, अब हम तो नहीं जानते, अब ये भी ऐसे निकले फिर। हमने तो इनका सिर्फ चेहरा देख के, मंच पे इनके वादे देख के चुन लिया, हो सकता है इनसे ज्यादा भ्रष्ट ये निकल जाए। बताइए, जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक यही स्थिति है, कोई भी नेता वादा पूरा नहीं कर पाया। जनता मुझे ख्याल तो समझदार हो गई होगी, चाहे मैं किसी भी नेता की बात करूं, सब नेता वादा करते हैं, देश की यही स्थिति रहती है, प्रदेश की यही स्थिति रहती है, तो आंखें क्यों नहीं खुलती लोगों की? इलेक्शन होते हैं तो एक चार्ट बनाया जाता है मुद्दों का कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चार्ट बनाया जाता है, कैसे उल्लू बनाया जाए लोगों को कि हम इससे इतनी वोट बटोर लेंगे। मेरी बात तो सुनो, चाहे वो आम आदमी हो या वो कांग्रेस हो या वो बीजेपी हो, उन हर इंसान हर चार्ट बनाता है। अगर मैंने बना दिया, बीजेपी ने बनाया 1000 रुपये देंगे, तो आम आदमी बनाएगी हम 1200 देंगे, ठीक है, हाँ, रेस लग गई। तो फिर कांग्रेस बनाएगी हम 1500 देंगे, और बिजली इतनी यूनिट देंगे, बस फ्री करेंगे। अब बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी सरकार आ गई, फिर खाली पहले यूपी की भी महिलाएं, एमपी की महिला, कहीं की भी महिला हो, बस में सब फ्री थी। अब क्या कर दिया गया है कि अब इनकी सबको आधार कार्ड चेक होंगे, खाली दिल्ली की ही महिला दिल्ली में सफ़र करेंगी बसों में। 1000 रुपये का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। वो भी वादा खिलाफी हुई नहीं हुई? वो सब लालच का लड्डू है मेरे भाई। मैं बता तो रहा हूँ आपको। चलो आपको नॉलेज है, हमें नॉलेज है,
ठीक, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, चलो ठीक है, पुलिस विभाग के ऊपर बात करता हूँ, गलत बोलना नहीं चाहता। पुलिस का सिर्फ एक ही स्पेशल अधिकार होता है, वारदात की रीडिंग करना और न्यायालय तक पहुंचाना, क्योंकि ये रीडर है ना कि राइडर। राइडर बैठा है कुर्सी पे। फिर भी आज की डेट में इसका रख रखाव, इस पे कोई, मान लो ये रोड है, इस पे कोई वो ना हो जाए, ये टूट फूट ना जाए, या इस पे सदोष अवरोध ना हो जाए, या कोई किसी नियम की अवहेलना ना कर दे, उस हाँ किसी भी प्रकार से, उस लिए रखा जाता है। फिर इनसे पैसा लेना, ठीक, पब्लिक की चूतर सेंकना, ये स्पेशल अधिकार किसने दिया? और फिर इसके पीछे क्या है? सॉफ्ट कॉर्नर। अरे सॉफ्ट कॉर्नर मैं मानता हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर होता है अनजाने में की गई गलती के लिए, ना कि जानबूझ के की गई गलती के लिए। अगर हम कहना भी चाहें तो पुलिस नेता अधिकारी अगर हम कोई याचिका भी दें तो ये क्या सर्वाइट होगी? नहीं होगी। सबसे पहले हमसे क्या पूछा? हाँ भाई साहब आपका वकील किधर है, आप अपने वकील को लेके आओ, क्योंकि वक्ता नियम की वैल्यू नहीं है। अगर वक्ता नियम की वैल्यू नहीं है तो अधिवक्ता का मतलब क्या है भैया? अधिवक्ता का मतलब क्या है? अगर वक्ता नियम निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 100 रुपये के 3 कच्चे बहक रहे होते। जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी रीडर और राइडर हैं, सारे यही काम कर रहे होते। क्योंकि स्पेशल सर्वराष्ट्रीय समझौते में हेडमैन टापू की ये मीटिंग हुई थी, ठीक, उसमें सर्वराष्ट्रीय पूरे दुनिया का संविधान के लिए वो मीटिंग हुई थी, और उसमें जो लास्ट पार्ट जो पढ़ाया गया है, अनुवाद पाठ, वो भारत देश द्वारा स्वीकृत है, सभी राज्यों ने उसे स्वीकारा था, ठीक। उसमें प्रसार नियम का साफ जिक्र किया जाता है, जैसे कि प्रचार, अभी ये लिखा है छाबड़ा, सूट एंड साड़ी, ये तो हो गया प्रचार। और जो हम आपस में बात कर रहे हैं, हाँ, ये इसे प्रसार हो गए। तो प्रसार नियम कैंसिल कहाँ हुआ है? जब प्रसार नियम कैंसिल नहीं हुआ है तो उसकी अवहेलना क्यों हो रही है? अगर इस क्यों का मुद्दा उठ गया, इस पे कार्रवाई हो गई, तो धोती किसकी फटेगी? किसकी नहीं फटेगी? पब्लिक की नहीं फटेगी ना, इसमें फटेगी पुलिस है, नेता है, अधिकारी है, अधिवक्ता है, संवाददाता है, क्योंकि भाई एक दूसरे से मिल चुके। 100 में से एक, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, सारों की बात नहीं, अगर 100 में से अगर 10 सही है, 90 गलत है, तो गलत ही है ना। वो 10 सही कहाँ तक पहुँचेंगे? 10 तो सही नहीं पहुँच सकते। अगर मान लो आप सही हो, आप अपने दिल से अच्छे हो, तो जरूरी थोड़ी कि सामने वाला भी अच्छा, सामने वाले के तो अंदर खुरापाते ही हैं। एक छोटा सा यही है कि कुल मिलाकर के, जैसे कि एक मछली पूरे पानी को गंदा करती है ना, समुद्र का पानी ले लो, या हमारे घर में एक पोल रखा है, तालाब का ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे मछली है एक, तो ऐसे ही पॉलिटिक्स के अंदर एक बंदा या 2 बंदे खराब होते हैं ना, तो पूरी पॉलिटिक्स को बदनाम कर देते हैं। ये कुल मिला के ऐसा ही है। इसलिए मेरे लिए तो मेरे लिए क्या, सबके लिए ही पॉलिटिक्स, छोटे मोटे जैसे निगम पार्षद है, विधायक है, सांसद है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब हमारे ऊपर, इनके ऊपर डीएम डीसी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बैठे हुए हैं, और इनसे ऊपर पोस्ट पर अधिकारी बैठे हुए हैं, जिला अधिकारी वगैरह, ये इन चीज़ों के ही पास होकर हमारे पास, मतलब उनके पास फाइलें आती है, पास होकर के जो भी फंड होता है उनके पास जाता है, फिर इनके पास मिलता है फाइलों पे पास होकर के। तो इनका तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए। इनका चुनाव नौकरी का सिर्फ दिखावा है, ये नौकर हैं अपने रवैये के, अपने नेचर के, ये रियलिटी है। और जो सच है, जो प्रत्यक्ष है, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।